सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किसी भी वैल्यू का क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको जो है 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर रूट याद होने चाहिए ही चाहिए। जिसके लिए जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है 20 तक तो याद करके रखिए, लेकिन अगर इस ट्रिक के लिए बात करें तो आपको 9 तक भी याद है तो चल जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हम क्यूब रूट निकालते कैसे हैं। ठीक है, मान लेते हैं मैं कोई एग्ज़ाम के लिए क्यूब रूट लिख लेता हूँ। मान लीजिए ये हमारा क्यूब रूट है ना। अब हम सबसे पहले करते क्या, देखो हम सबसे पहले देखते हैं लास्ट डिजिट को। अब जैसे इस मामले में हमारी 8 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे किस में हमारी 8 आ रही है। तो ये हमारी 8 है 2 की, तो 2 को तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब ये जो 1 बचा है, इससे छोटा हमें देखना है कि कौन सा एक परफेक्ट क्यूब होता है। तो ये हमें 1 का क्यूब दिख रहा है, तो 1 यहाँ लिख देंगे और ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक, एग्जांपल्स देखते हैं। ये लेवल 1 है, फिर हार्ड पे चलेंगे। देखो, अब जैसे ये बहुत लोगों को याद भी होगा, लेकिन हम ऐसे बताते हैं कि यहाँ पर 6 है। अब 6 किसके में आता है? 6 छन 36 छन 216, यानी कि 6 का हो गया। अब 3 का पेयर बना दिया। इससे सबसे छोटा परफेक्ट क्यूब क्या हो गया? 2 का तो 8 हो जाता है, 1 का 1 रहता है, तो 1 हो जाएगा। ये हमारा 16 का क्यूब हो जाएगा, है ना। अब इसमें देखते हैं, इसमें 8 आ रहा है, यानी कि 2 का क्यूब, फिर 3 के पेयर बना देंगे। ये 1 बच गया, तो 1 हमारा परफेक्ट क्यूब होता है, इससे छोटा। अब इसकी बात करते हैं, ये तुम्हें याद होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी बताते हैं। देखिए 1 ये हो गया, 1 से छोटा 1 ही होता है, तो 1 लिख लेते हैं। 3 के पेयर बना दिए। अब इससे छोटा 1, यानी कि 11 का क्यूब। अब देखो ये 7 है, किस में आता है? तो ये आता है हमारा 3 के क्यूब में, है ना, तो 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 के पेयर बना देंगे, और 2 से छोटा कोई परफेक्ट क्यूब हमारा 1 हो गया, तो ये 13 का क्यूब हो गया, है ना। अब ऐसे ही इसमें, तो ये तो सबको पता है 5 का क्यूब होता है, और फिर 3 के पेयर बनाए, और फिर इससे छोटा सबसे क्यूब 1, है ना, तो 1। अब ये 3 किसका होता है? तो 7 का होता है, 343, है ना, तो 3 आता है। अब 3 के पेयर बनाए, 2 से छोटा कोई परफेक्ट क्यूब 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब चलते थोड़ा एडवांस लेवल पे, जहाँ पर जो है ट्रिक सच में वर्क करेगी। देखिए यहाँ पर हमारा 9 है। अब 9 किसके परफेक्ट क्यूब में आता है? 9 के, है ना, तो यहाँ लिख देंगे 9। अब यहाँ से 3 का पेयर बनाया, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब क्या होता है? 2 का, तो 8 होता है। 1 का 1 आएगा, है ना, तो 1 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर 8 आ रहा है, तो 8 किसके में आता है? 2 के। 3 का पेयर बनाया, आप देखिए यहाँ पर डबल बनना है ना। अब इससे छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है? तो वो हमारा होता है 2 का 8 क्यूब, है ना, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ये हो गया 22 का क्यूब। अब यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर भी सेम 2 का क्यूब है। ये 3 का पेयर बनाया, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब क्या होता है हमारा? 3 का, है ना, 3 का 27 होता है ना, तो 3 आ जाएगा। ये आएगा 32 का क्यूब। अब ये आता है, यहाँ पर 6 है, तो 6 का क्यूब तो होता है 216। 3 का पेयर बना दिया, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा हो गया? 2 का क्यूब, है ना, 2 बराबर 8, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 26 का क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही इसमें करेंगे। ये हमारा 9 7 पर 29, जो पता हो आपको। 3 का पेयर बना देंगे, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा हो गया? 2 का, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 29 का क्यूब हो गया। अब ये वाला आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका क्यूब क्या होगा, है ना।